डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11 जो कि है साउंड। 10th क्लास का ये चैप्टर है। सबसे पहले हम देखेंगे कि साउंड क्या है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि साउंड किसकी वजह से पैदा होती है, फिर उसके बाद हम एक एक्टिविटी में देखेंगे कि इसकी नेचर क्या है, फिर हम ये देखेंगे कि इसको ट्रैवल करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले साउंड को डिफाइन कर लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ अ साउंड। तो साउंड क्या है? ये एनर्जी की एक टाइप है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है, लेकिन प्रोड्यूस किसकी वजह से होती है? वाइब्रेशन की वजह से। जब कोई चीज़ वाइब्रेट करती है या कोई बॉडी वाइब्रेट करता है तो उससे क्या पैदा होती है? साउंड। तो सबसे पहले देखते हैं कि साउंड क्या है। चैप्टर 11 है जिसका नाम है साउंड। व्हाट इज अ साउंड? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी की एक क्या है? फॉर्म है दैट प्रोड्यूस फ्रॉम वाइब्रेशन। तो इसमें ये जो वर्ड है ये काइंडली आप बोल्ड कर दीजिएगा कि साउंड वाइब्रेशन से पैदा होती है एंड ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो आपने दो बातें याद रखनी है। पहली बात क्या है कि साउंड जो है वो वाइब्रेशन से पैदा होती है। जब भी कोई चीज़ वाइब्रेट करेगी तो आवाज़ पैदा करेगी, और उसके बाद ये आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह इन द फॉर्म ऑफ वेव ट्रेवल करेगी। हमने पिछले चैप्टर जो 10 है उसमें वेव्स के बारे में पढ़ा है, क्योंकि उसका नाम ही क्या था? सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। उसका एक जो पोर्शन था वो वेव के बारे में था। तो वेव आप अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या चीज़ होती है। डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। जब भी आप किसी मीडियम में क्या पैदा करेंगे? डिस्टर्बेंस। अच्छा, उसके बाद चलते हैं। साउंड को डिफाइन किया, अब इसके एग्जांपल्स भी जरूरी हैं। तो पहली एग्जांपल है इन गिटार साउंड प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग। जो आपके पास गिटार होता है आप देखते हैं कि उसमें साउंड प्रोड्यूस होती है, तो वो साउंड किसकी वाइब्रेशन से पैदा होती है? जो उसकी स्ट्रिंग्स होती हैं। उसके बाद देखें, आवर वॉइस इज द रिजल्ट ऑफ वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स। अगर मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है, तो ये असल में क्या है? वोकल कॉर्ड की वाइब्रेशन है। तीसरा पॉइंट है ह्यूमन हार्ट बीट प्रोड्यूस साउंड। इंसान की जो दिल की धड़कन है वो भी साउंड प्रोड्यूस करती है, क्योंकि वो वाइब्रेट करता है। और डॉक्टर जो है वो स्टीथोस्कोप का इस्तेमाल करके हमारे दिल की धड़कन को सुन सकते हैं। और भी ऑर्गन्स हैं इंसान के जिस्म में जो क्या पैदा करते हैं? साउंड। जैसे कि लंग्स प्रोड्यूस साउंड। ठीक है, हार्ट बीट और लंग्स ये क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। तो डिफरेंट किस्म की साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं जो डॉक्टर स्टीथोस्कोप के जरिए सुन सकते हैं। ठीक है, आप भी सुन सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जब वो वाइब्रेट करेंगी तो साउंड पैदा होंगी। अब सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन ये आ सकता है कि साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन, शो विद वन एक्टिविटी। कि आप किसी एक्टिविटी से ये साबित करें कि साउंड वाइब्रेशन से पैदा होती है। तो बड़ी आसान सी एक्टिविटी है, आपके सामने इसको एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं कि इन स्कूल लेबोरेटरीज अ डिवाइस ट्यूनिंग फोर्क। ये एक डिवाइस है ट्यूनिंग फोर्क। ये आपकी लेबोरेटरीज में पड़ी है, टीचर्स ने आपको दिखाई होगी, और फिजिक्स लैब में तो ये काफ़ी कॉमन है। ये गुलेल की तरह होती है, यू शेप की। ठीक है जी। इसके ये वाले जो पाँव होते हैं, कह लें इनको प्रोंग्स कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा, इन स्कूल लेबोरेटरी अ डिवाइस ट्यूनिंग फोर्क इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर साउंड। ट्यूनिंग फोर्क यूज किया जाता है जो किसके लिए इस्तेमाल होता है? एक पर्टिकुलर साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। उसके बाद देखिएगा, इफ यू स्ट्राइक द ट्यूनिंग फोर्क विद रबड़ हैमर। अगर आप इसको रबड़ हैमर के साथ स्ट्राइक करेंगे, द ट्यूनिंग फोर्क विल बिगिन टू वाइब्रेट एंड वी कैन हियर अ साउंड एज शोन इन द फिगर 1। ये फिगर 1 आपके सामने बनी है जी। थोड़ा गौर कीजिएगा, ये एक ट्यूनिंग फोर्क है, ये रबड़ हैमर है। हमने इसका ये वाला प्रोंग जो है इसको क्या बोलते हैं? प्रोंग्स। ये जो दो इसकी टांगे होती हैं जी, इस एक प्रोंग को जब आप रबड़ हैमर के साथ स्ट्राइक करेंगे तो ये ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट करेगा। आप इसको कान के करीब लेके आएंगे तो एक बड़ी जबरदस्त किस्म की साउंड पैदा होगी, जो अक्सर टीचर्स ने आपको ट्यूनिंग फोर्क के साथ पैदा करते हुए दिखाई होगी। ये देखें, प्रोंग को स्ट्राइक किया तो ये वाइब्रेशंस पैदा होगी। इन वाइब्रेशंस की वजह से आवाज पैदा होती है। तो ये एक एक्टिविटी है, आपकी बुक में भी है और टीचर्स ने भी आपको करवाई होगी कि ट्यूनिंग फोर्क क्या करता है? जब वो वाइब्रेट करता है तो साउंड ईजिली, आसानी से पैदा हो सकती है। उस वक्त किताब में एक और भी है एग्जाम्पल कि आप क्या करें? ट्यूनिंग फोर्क को रबड़ हैमर के साथ स्ट्राइक करें, उसके जो प्रोंग्स हैं वो बड़ी तेजी से वाइब्रेट करेंगे। आप क्या करें? उनको एक पेंडुलम के करीब ले जाएं और उसके साथ टच कर दें। जैसे ही आप टच करेंगे पेंडुलम अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएगा और साथ में एक साउंड भी पैदा करेगा। तो वो कहते हैं कि ये भी साबित होता है कि यहाँ से कि वाइब्रेशन अगेन क्या पैदा करती है? साउंड। उसके बाद एक और एक्टिविटी भी है कि इसी ट्यूनिंग फोर्क को, जो वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क है, आप क्या करें? किसी पानी के जग में उल्टा कर दें।
तो स्प्लैशेस पैदा होंगे, छींटे पैदा होंगे, और आपको पता है कि उनकी भी साउंड होती है। जब कीचड़ उछलता है तो डेफिनेटली उसकी भी साउंड होती है। तो वो असल में वाइब्रेशंस की वजह से साउंड पैदा हो रही है, यानी जो भी साउंड पैदा होगी वो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स या वाइब्रेशन ऑफ बॉडीज की वजह से पैदा होगी। तो ये एक एक्टिविटी है, एज अ शॉर्ट अगर ये आ जाए तो आप इसमें इतना कुछ लिख लें तो आपका शॉर्ट 2 नंबर का कंप्लीट हो जाएगा। In school laboratories, the device tuning fork is used to produce a particular sound. If we strike the tuning fork with rubber hammer, the tuning fork will begin to vibrate and we can hear a sound as shown in figure. तो ये साथ में एक छोटी सी डायग्राम आपने बना दी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, दूसरा है साउंड रिक्वायर मटेरियल मीडियम। साउंड ने अगर ट्रैवल करना है तो उसको एक मटेरियल मीडियम की जरूरत है। ये भी हम एक एक्टिविटी से प्रूव करेंगे। पहले इसको ना एक कॉमन एग्जांपल से समझ लेते हैं। मैं अगर बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ आपके कानों तक पहुँच रही है, तो ये पहुँच रही है हमारे दरमियान जो मीडियम एयर है। अगर मैं ये मीडियम निकाल दूँ यहाँ से तो मैं बोल तो रहूँगा, मतलब मैं वाइब्रेट भी कर रहा हूँ, लेकिन आप तक आवाज़ नहीं पहुँच सकती। यानी ज़रूरी है साउंड पैदा हो जाए, फिर उसके बाद ज़रूरी है कि उसने एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना है, तो उसको एक मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड है। साउंड प्रूफ रूम्स होते हैं, आपने सुना होगा, वो असल में क्या होते हैं, शीशे के बने हुए कमरे होते हैं। अब होता क्या है कि 2 बंदे जब बात कर रहे होते हैं तो उनकी जो साउंड वेव्स हैं वो उस कमरे से बाहर नहीं जाती, तो बाहर वाले जो बंदे हैं वो उस आवाज़ को नहीं सुन सकते। कैसे सुने? जब हवा वो एनर्जी लेके बाहर पहुंचे तब। ये बाहर जो 2 बंदे बात कर रहे होंगे वो आवाज़ अंदर नहीं पहुंचेगी। क्या वजह है? कि उन शीशों की रुकावट की वजह से बाहर वाली जो एयर है वो अंदर नहीं आ सकती। तो ये तो साबित हो गया कि साउंड ने अगर ट्रैवल करना है या मेरी आवाज़ आप तक पहुंचनी है तो उसके लिए एक मीडियम रिक्वायर्ड है जो कि एयर है। अब इस एक्टिविटी को यहां से एक्सप्लेन करते हैं। एन इलेक्ट्रिक बेल इज पुट इन बेल जार ऑपरेटर्स। एक बेल जार ऑपरेटर्स होता है जैसे कि एक मर्तबान है, उसके अंदर एक घंटी लगाई जाती है और उसके अंदर एक वैक्यूम पंप लगाया जाता है। स्टार्ट में हम करते क्या है, स्विचिंग ऑन बेल विल बिगिन टू रिंग। नाउ इफ वी रिमूव एयर बाय वैक्यूम पंप साउंड बिकम्स फीबल। इनिशियल आप क्या करेंगे, उस मर्तबान के अंदर घंटी का जब स्विच ऑन करेंगे तो आपको बेल तो सुनाई देगी। वैक्यूम पंप की मदद से आप एयर निकालना शुरू कर दें, आहिस्ता आहिस्ता घंटी की आवाज़ मध्यम होना शुरू हो जाएगी और फिर एक मकाम आएगा एंड इवेंचुअली डाइज आउट और आपकी घंटी की आवाज़ खत्म हो जाएगी। इससे क्या साबित हुआ? इससे साबित ये हुआ कि जब हमने एयर को निकाल दिया, सक आउट कर दिया उस मर्तबान में से, तो आपकी जो साउंड है, आपका बॉडी वाइब्रेट कर रहा है लेकिन साउंड आप तक नहीं पहुंच रही। तो क्या होगा? वी कंक्लूडेड दैट साउंड ट्रेवल्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर से मुराद मीडियम, यानी साउंड ने ट्रैवल करना तो किस चीज़ की जरूरत है? मीडियम की, ठीक है। ये एक्टिविटी आपकी किताब पे भी लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, एक्टिविटी 11.3, लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड, कि जो साउंड है उसकी नेचर कौन सी होती है? लॉन्गिट्यूडनल। ये हम चैप्टर 10 में पढ़ चुके हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है? ऐसी वेव्स जो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन से मिलकर बनती है, ठीक हो गया। वो कौन सी होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब देखिएगा, आपके सामने ये एक एक्टिविटी मैंने लिखी है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये ट्यूनिंग फोर्क है, ये इसका सरा बी है, ये पोजीशन ओ है, ये ए है, सॉरी ये पोजीशंस है बी, ओ और ए। अब देखिए, इनिशियल ट्यूनिंग फोर्क जो है वो वाइब्रेट नहीं कर रहा, तो इसके सामने राइट साइड पे जितनी एयर है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है। अब आप क्या करें, इसके एक सरे को रबड़ हैमर के साथ क्या करें, स्ट्राइक करवाएं। तो जैसे ही ट्यूनिंग फोर्क का सरा ओ से बी पोजीशन पे जाएगा, ये जैसे है, ठीक है, ये सर जब इस पोजीशन पे जाएगा तो इसके सामने जितनी एयर है वो सारी क्या हो जाएगी? कंप्रेस हो जाएगी, क्योंकि ये उस एयर पे क्या लगाएगा? प्रेशर लगाएगा। जब ये वाली एयर कंप्रेस हो जाएगी तो ये जो रेड कलर की लाइंस आपको नजर आ रही हैं, ये कंप्रेशन है, ठीक है। ये कंप्रेशन अब क्या करेगा? आगे शिफ्ट हो जाएगा। अब आपका ट्यूनिंग फोर्क जब बी से दोबारा ए पोजीशन पे आएगा, यहां पर देख सकते हैं, तो क्या करेगा? इसके जो, ये देखें, पहले यहां पे था, जब ये वापस आया तो यहाँ वाली जो सारी एयर थी उस पर प्रेशर डिक्रीज हुआ। प्रेशर डिक्रीज हुआ तो एक्सपेंशन पैदा होगी, जिसको रेयरफैक्शन कहते हैं, ठीक है। ये देखें, यहाँ पर जो ब्लू लाइंस आपको नजर आ रही हैं, ये ब्लू लाइंस रेयरफैक्शन की हैं, ठीक हो गया जी। अब देखिएगा आप ध्यान से, इसी तरह से ये रेयरफैक्शन भी आगे शिफ्ट हो जाएगा। फिर ट्यूनिंग फोर्क किस तरफ आएगा, फिर क्या पैदा करेगा? कंप्रेशन, क्योंकि वो एयर पे क्या लगाएगा? प्रेशर लगाएगा। तो इस तरह से आपके पास कंप्रेशन और रेयरफैक्शन प्रोड्यूस होगा और आपकी साउंड ट्रेवल करेगी। अब इसको थोड़ा सा एक नजर यहां देख लेते हैं कि हमने थ्योरी में लिखा क्या है। इनिशियली एयर ऑन द राइट साइड ऑफ ट्यूनिंग फोर्क इज यूनिफॉर्म, क्योंकि वो कोई प्रेशर नहीं लगा रही, तो वो सारी की सारी एयर राइट साइड पे आपके पास क्या है? यूनिफॉर्म है। When right prong moves from O to B, जब O से B की तरफ आपकी राइट प्रोंग मूव करेगी
तो क्या होगा, इट प्रोड्यूस कंप्रेशन, क्योंकि इसने क्या लगाया, एयर पे प्रेशर लगा दिया। व्हेन प्रोंग्स मूव्स फ्रॉम बी टू ए, जब वो बी से ए की तरफ वापस आएगी, प्रेशर डिक्रीजेज एंड रेयरफैक्शन इज प्रोड्यूस, और रेयरफैक्शन प्रोड्यूस हो जाएगा। एज ट्यूनिंग फोर्क मूव्स रैपिडली, तेजी से ट्यूनिंग फोर्क मूव कर रहा है। आपको पता है ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी 512 हर्ट्ज जो आपकी लेबोरेटरी में यूज होता है, एक सेकंड में 512 बार वाइब्रेशंस कंप्लीट करेगा। तो क्या होगा, जब वो तेजी से मूव करेगा, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन प्रोड्यूस इन सीरीज, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन सीरीज में पैदा होंगे, और इस तरह से आपकी एयर क्या करेगी, मूव करेगी। अब आपको पता है कि कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन से जो वेव पैदा होती है वो कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडनल नेचर। तो यहाँ से ये प्रूफ भी हुआ कि साउंड के पास कौन सी नेचर है, लॉन्गिट्यूडनल। अब इसको समराइज कर रहा हूँ, यहाँ सुन लीजिएगा। साउंड क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वाइब्रेशन से पैदा होती है। उसके बाद ये इन द फॉर्म ऑफ वेव्स एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होती है। साउंड पैदा करने के लिए वाइब्रेशन जरूरी है, उसके बाद ट्रैवल करने के लिए इसका मटेरियल होना जरूरी है, और इसकी नेचर कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडनल नेचर। तो ये आज का टॉपिक था, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग कभी नहीं आया, तो एज ए शॉर्ट आपने इसको प्रिपेयर कर लेना है। जितनी थ्योरी आपके सामने है आप इसको देख सकते हैं, अगर आपने लिखना है तो इसकी एक तस्वीर भी ले लीजिएगा, ताकि आपको एंड पे ये चीज़ क्लियर हो जाए कि हमने शॉर्ट में क्या लिखना है, अगर आ जाए तो। अल्लाह हाफिज़।